Hello students, welcome back on my channel. So our today's topic is Rutherford scattering experiment. ये देखो, ये हमारी इसकी डायग्राम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले ब्लॉक लिया था लेड का और उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला था। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो हमारे पास था रेडियम। अल्फ़ा पार्टिकल्स को उन्होंने स्ट्राइक करवाया था। ये देखो, ये अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रेस आपको दिख रही है ना, तो ये उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था उन्होंने। और ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉइल है ये। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को उन्होंने स्ट्राइक करवाया था गोल्ड फॉइल पे। और जो कुछ हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ना, जो अल्फ़ा रेस थी ना, वो तो सीधी पास हो गई थी। ठीक है, और उसमें जो 99% रेस थी ना हमारी, वो तो सीधी पास हो गई थी। बट समथिंग, जो एक आधी हमारी रे थी ना, वो एज इट इज़ वापस से आ गई थी लार्ज एंगल पे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैंने आपको पीछे डायग्राम समझाई है, अब मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ मेन। उसमें मैंने आपको बताया था ना, जो रेडियम था उसको एक बॉक्स ऑफ लेड में ले रखा था। यहाँ पे भी वही बात बोली है। अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेड। यही बात बोली थी ना मैंने वहाँ पे भी, कि जो रेडियम था उसको एक बॉक्स में रखा था हमने। ठीक है, लेड के जो बॉक्स था हमारा, उसमें हमने रखा था उसको। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्लिट दिस पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ रे स्ट्राइक अगेंस्ट वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। मैंने आपको बताया था ना कि वो ऐसे जा रही थी, सीधी सीधी जा रही थी अल्फा रेस। ठीक है, द स्कैटर्ड पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन सर्कुलर स्क्रीन कॉटेड विद जिंक सल्फाइड। और वहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन बनी थी, देखा था ना आपने, ऐसी स्क्रीन बनी थी जो, और यहाँ पे हमारी ये गोल्ड फॉइल बनी थी, एक रेज यहाँ पर जा रही थी और यहाँ पे स्कैटर हो जा रही थी वो जाके। ठीक है ना, तो दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट, और उन्होंने यहाँ पे वो फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। ये देखो, ऐसे ऐसे हो रहा था ना, प्रोड्यूस हो रहे थे ना, इनको हम क्या बोलेंगे, स्किंटिलेशंस। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। आपको ये डायग्राम दिख रही है ना, ये देखो, यहाँ पे कुछ रेस जो है हमारी सीधी जा रही हैं। ओके, और ये देखो कुछ रेस हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे दिख रही है ना आपको, और कुछ रेस सीधी जा रही हैं। तो यहाँ पे अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अबाउट 99% पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मैंने आपको पीछे ही बताई थी ये बात। 99% जो हमारी रेस थी वो सीधी जा रही थी। ओके, जो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, अनडिफ्लेक्टेड वो जा रही थी। सम ऑफ दिस पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। और कुछ जो रेस थी हमारी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी स्मॉल एंगल पे। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वन आउट ऑफ अबाउट 2000 पार्टिकल suffered मेजर डिफ्लेक्शन एंड इवन कम बैक इन सेम डायरेक्शन। मैंने आपको पीछे भी ये बात बताई थी। लार्ज एंगल पर एज इट इज़ कुछ जो रेस थी हमारी वो वापस आ जा रही थी। ठीक है, जैसे 2000 रेस में से ओनली वन पार्टिकल जो था हमारा, ठीक है, वो ना वापस एज इट इज़ ही आ गया था। स्टूडेंट्स, अब हम उसके कंक्लूज़न की बात करते हैं कि रदरफोर्ड का कंक्लूज़न आखिरकार निकला क्या था। तो उसमें हमारा क्वेश्चन अब ये बनता है कि जो रेस थी हमारी, ये जो रेस है ये वापस आ क्यों रही थी। ठीक है, तो इसका रीज़न ये था, ये जो एटम है ना, इनके बीच में न्यूक्लियस था। इस वजह से जो हमारा, ये देखो अभी जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारी रेस थी वो भी पॉजिटिव चार्ज थी, इसलिए वो रिपल्शन शो कर रहे थे। इसलिए जो हमारी रेस थी वो वापस आ रही थी। इसका मेन कारण यही था कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।